Hello, good evening, my lovely students. How are you? I hope so. You all are doing well. So, today I am going to teach you one chapter of class 9th in science. It's chapter number 13. Why do we fall ill? And I think so. This chapter is under our revised edition of the course. So, let's start this chapter. And I think all the doubts I will clear, all your doubts must be clear in this chapter. Okay, so today we are going to start why do we fall ill, हम बीमार क्यों पड़ते हैं. और आई थिंक तो कई बच्चों ने तो ये चैप्टर पढ़ भी लिया होगा अपने स्कूल के एडिशन में. फिर भी चलिए ठीक है, मैं अपनी तरफ से आप लोगों को समझाने की कोशिश करती हूँ. आई एम नॉट गोइंग टू रीड द कंप्लीट चैप्टर. आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू द बेसिक ऑफ दिस चैप्टर, what this chapter wants to say or what is mentioned in this chapter. Okay students, it's a very easy chapter, very short and sweet chapter. It's not so too hard to understand this chapter. So whatever I am teaching to you, I am going to read it in Hindi. I am going to explain it in Hindi, all the basic and main points of this chapter. So listen them carefully, comfortably, and if there are any doubts in your mind, you can comment on my comment box in my YouTube channel, so that I can clarify them on the very next day. Okay students, so I am going to start it. The topic is why do we fall ill, हम बीमार क्यों पड़ते हैं. ठीक है ना. तो बेसिकली क्या होता है कि ये जो चैप्टर है इसमें दो चीजें आती हैं. एक तो आता है हेल्थ, दूसरा आता है डिजीज. क्या आता है? एक तो आता है हेल्थ, दूसरा टॉपिक है हमारा डिजीज. तो हेल्थ का मतलब क्या होता है? हेल्थ का मतलब बीइंग हेल्दी. आप हेल्दी हो तो वो आपकी हेल्थ है, मीन्स. और डिजीज के दो टुकड़े किए जा सकते हैं. एक तो हो गया डिस, एक तो क्या हो गया डिस, और ईज का मतलब कंफर्ट. अगर आप कंफर्ट हैं मतलब आप ठीक हैं तो मतलब आपको कोई बीमारी नहीं है. पर आप डिसकंफर्ट हैं मतलब आप किसी चीज में आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आप सहज नहीं हैं, तो वो क्या कहलाता है? डिसकंफर्ट. एंड डिसकंफर्ट मीन्स आप किसी ना किसी कारण से डिसकंफर्ट है, मतलब आपको कोई ना कोई परेशानी है, आपको कोई ना कोई बीमारी है, कोई ना कोई तकलीफ है, तभी आप डिसकंफर्ट है. ठीक है ना. तो पुराने टाइम में क्या ओल्ड कॉन्सेप्ट था बच्चों की, पहले लोग क्या कहते थे कि अगर आपको कोई बीमारी नहीं है या कोई चोट नहीं लगी है, किसी तरह की कोई इलनेस नहीं है, तो आप हेल्दी हैं. ये हमारे बड़े बुजुर्ग लोग कहते थे. अरे भाई इसको तो कोई बीमारी नहीं है, इसको तो कुछ भी तकलीफ नहीं है, तो मतलब ये बच्चा हेल्दी है, ये इंसान बिल्कुल हेल्दी है. पर आज के टाइम में जो अभी नया वर्जन है हेल्थ का, या आज के जो लोगों का मानना है या सोच है हेल्थ को लेके, या जो आज के टाइम की डेफिनेशन है हेल्थ को लेके, वो थोड़ी सी अलग है. अलग में क्या है? जैसे हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ बीइंग वेल इनफ टू फंक्शन वेल फिजिकली, मेंटली एंड सोशली. मीन्स आप फिजिकली भी हेल्दी हैं तो आपको मेंटली भी हेल्दी होना पड़ेगा और सोशली भी हेल्दी होना पड़ेगा. अब मेंटली एंड सोशली का मतलब क्या हुआ यहाँ पर? फिजिकली तो मीन्स आपको कोई डिजीज नहीं है, मतलब आपको बुखार नहीं है, आपको सर्दी नहीं है, आपको खांसी नहीं है, आपको कोई भी तरह की बीमारी नहीं है, तो आप फिजिकली हेल्दी हैं. ठीक है ना. लेकिन अब मैं बोलूँ मेंटली हेल्दी, जैसे आप फिजिकली तो बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन आपके दिमाग में कुछ चल रहा है हर वक्त, आप किसी तरह की टेंशन में है, तो वो क्या होगा? आप मेंटली हेल्दी नहीं है. और सोशली हेल्दी का मतलब क्या हुआ? जैसे आपके अब आस पड़ोस में लोग रहते हैं, आपके नेबर्स ही हैं. कुछ नेबर्स आपके ऐसे हैं जो बहुत फ्रेंडली हैं, आपको कुछ नहीं कहते, आप कुछ भी करें मीन्स आपसे अच्छे से व्यवहार करके रखते हैं. पर कुछ नेबर्स ऐसे होते हैं कि अगर आपने उनके घर के सामने एक कचरा भी डाल दिया, आप स्प्लिट करते हैं वहाँ जाके, अगर आप वहाँ थूक देते हैं, या आप उनके घर के सामने कोई जानवर या कि खड़ा हो जाता है, तो वो क्या करते हैं? उसको वहाँ से भगाते हैं, उस लोगों के साथ लड़ते हैं, हर छोटी छोटी बात पे उनसे लड़ाई झगड़ा करते हैं. तो वो की चीज़ क्या कहला जाती है कि वो सोशली नहीं है, सोशल नहीं है वो सबके साथ.
मतलब हम अच्छे से सबके साथ व्यवहार करेंगे तो हम क्या कहलाते हैं, हम सोशल कहलाते हैं। ओके, तो इसका मतलब आज की डेफिनेशन क्या है हेल्दी की, हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ बीइंग वेल इनफ टू फंक्शन वेल फिजिकली, मेंटली एंड सोशली। और ये जो डिफाइन थी, द स्टेट ऑफ बीइंग फ्री फ्रॉम इलनेस और इंजरी, कि आप किसी भी तरह की इलनेस नहीं है, आपको किसी भी तरह की इंजरी नहीं है, ये हमारी पुरानी डिफाइन थी हेल्थ को लेकर। तो आई थिंक सो हेल्थ और डिजीज के बीच में आपको डिफरेंस समझ आ गया होगा। अब इसमें हमारी बुक में टॉपिक आता है डिस्टिंग्विश बिटवीन हेल्दी एंड अ डिजीज फ्री। हेल्दी एंड डिजीज फ्री मीन्स हेल्दी होंगे, डिजीज फ्री तो मतलब आपको कोई भी बीमारी नहीं है, बात वही है जो मैंने आपको ऊपर समझाई। डिजीज फ्री का मतलब आपको किसी भी तरह की बीमारी नहीं है। और हेल्दी आप कब होंगे, जब आप इन तीनों पैरामीटर्स पे खरे उतरेंगे कि आप फिजिकली भी एक्टिव हैं, आप मेंटली भी एक्टिव हैं और आप सोशली भी एक्टिव हैं, आप अपने सोशल एनवायरनमेंट में काफ़ी एक्टिव हैं, आप हर काम अच्छे से कर पा रहे हैं। आपके दिमाग में जैसे कई बार क्या होता है, हम लोग कुछ काम करके भूल जाते हैं, भूल जाना मतलब उस टाइम हम मेंटली प्रेजेंट नहीं है, मेंटली प्रेजेंट नहीं है तो मतलब मेंटली एक्टिव नहीं है ना। अगर हम सब काम अच्छे से करते हैं, हमें भूलने की कोई आदत नहीं है, तो वो चीज़ हम मेंटली भी फिट हैं, ठीक है ना। अब बैड हेल्थ का मतलब अगर हम फिजिकली, मेंटली और सोशली एक्टिव नहीं हैं तो वो हमारे बैड हेल्थ में काउंट होता है, ठीक है बच्चों। तो इतना जो टॉपिक है, पेज नंबर आपका मैं बताऊं 176 से लेके 177 में जो चीज़ दी गई है वो यही चीज़ दी गई है जो मैंने आपको इस जगह समझाया है, ठीक है ना बच्चों। तो ये जो मैंने इतना आपको समझाया वो 176 और 76 पेज नंबर में इनफ आ जाता है। अब आता है पेज नंबर 178 में क्वेश्चन आंसर्स दे रखे हैं। 2 क्वेश्चंस हैं, 2 हैं जिसमें से लास्ट वाला क्वेश्चन इतना नेसेसरी नहीं है। मैं आपको वो दोनों क्वेश्चंस के आंसर भी लिखवा देती हूँ, अगर आपके पास नहीं है तो आप नोट डाउन कर लीजिए। स्टेट एनी 2 कंडीशन एसेंशियल फॉर गुड हेल्थ। हमारी गुड हेल्थ के लिए हमें कौन सी 2 चीजें एसेंशियल है, रिक्वायर्ड है, जरूरी है, हमें अच्छा मतलब हमारी अच्छी हेल्थ के लिए वो कौन सी 2 चीजें जरूरी हैं। तो एक तो होता है हमारा गुड इकोनॉमिक कंडीशन एंड अर्निंग। अगर हमारी अच्छी अर्निंग होगी, ठीक है ना बच्चों, अगर हम अच्छा कमाते होंगे, हम इकोनॉमिकली अच्छे होंगे तो हम अपनी लाइफ को अच्छे से जी सकेंगे। जैसे अब गरीब लोग होते हैं, आपने देखा, जो बेचारे सुबह कमाते हैं शाम को उसी से खाते हैं, तो वो अगर बीमार भी पड़ जाते हैं ना तो बच्चों वो डॉक्टर के पास जाने से पहले 10 बार सोचते हैं, तो वो उनकी हेल्थ इतनी गुड नहीं होती। अब जैसे कई बच्चे बिल्कुल कुपोषण के शिकार होते हैं, मतलब कुपोषण मतलब उनको अच्छा खान पान नहीं मिल पाता, इस वजह से वो कुपोषण के शिकार होते हैं, ठीक है। और दूसरा आता है हमारा सोशल एनवायरनमेंट। सोशल एनवायरनमेंट मतलब हमारे आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो कितना साफ सुथरा है, पॉल्यूशन फ्री है। तो ये 2 चीजें हमें, 2 आइटम हमारी गुड हेल्थ के लिए रिक्वायर्ड हैं। सेकंड क्वेश्चन आता है स्टेट एनी 2 कंडीशन एसेंशियल फॉर बीइंग फ्री ऑफ डिजीजेस फ्री रहने के लिए हमें कौन सी 2 चीजों की सख्त जरूरत पड़ेगी। एक तो क्या होता है, टाइम पे वैक्सीनेशन कराना। आप वैक्सीनेशन कराएंगे तो आप सही टाइम पे, जैसे बच्चों को शुरुआत से ही वैक्सीनेशन स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे पैदा होते ही बच्चों को BCG का इंजेक्शन लगता है, फिर DPT का लगता है, फिर आजकल रोटा वायरस हुआ, आपका हेपेटाइटिस A, हेपेटाइटिस B हुआ, ये सब चीजें क्या होती हैं, वैक्सीनेशन हमको उन बीमारियों से दूर रखती हैं। तो सबसे पहले हमको वैक्सीनेशन कराना चाहिए जब भी रिक्वायर्ड हो, ठीक है। लिविंग इन अ हेल्दी एंड हाइजेनिक एनवायरनमेंट, दूसरा टॉपिक आ जाता है इसका कि हम जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, जिस वातावरण में रह रहे हैं, वो वातावरण हेल्दी होना चाहिए और हाइजेनिक होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। अगर हम हमारे घर में भी रहते हैं तो घर भी हमारा साफ सुथरा ही होना चाहिए, तब जाके हमें क्या होगा, ये 2 कंडीशंस होंगी जब हम बीमारियों से दूर रह सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब आता है हमारे पास टॉपिक साइन एंड सिम्टम्स, कि साइन क्या होते हैं और सिम्टम्स क्या होते हैं। साइन और सिम्टम्स 2 अलग चीजें होती हैं। साइन तो होते हैं लक्षण और सिम्टम्स होते हैं दुर्लक्षण। मीन्स इफेक्ट ऑफ डिजीज दैट कैन बी नोटिस बाय अदर, कोई बीमारी जो कि दूसरों द्वारा नोटिस की जा सके उसको तो क्या कहते हैं, साइन। जैसे अगर हमारी आंख लाल हो जाती है, आंख आना कहते हैं ना जिसको, तो वो चीज
हमको तो कम अफेक्ट करेगी, लेकिन दूसरों को वो इजीली दिख रही है। रैशेज हो जाना हमारे शरीर में, कहीं पे हमारे रैशेज हो जाते हैं, जैसे हाथ पे हो गए, वो चकते बन जाते हैं ना बच्चों, जैसे दांत टाइप, तो वो क्या होते हैं, हमें तो चलो ठीक कभी कभी इचिंग होती है, पर दूसरों को वो इजी दिख रहे हैं, तो वो क्या हो गया, रैशेस। हाँ, आज हमारे दांत में एकदम से कैविटीज की वजह से ब्लड आना शुरू हो जाए तो वो क्या है, साइन है। वो चीज हमको तो दुख नहीं दे रही, पर दूसरों को दिख रही है, ठीक है। तो ये चीज हो गई हमारे साइन। अब सिम्टम्स क्या होते हैं, इफेक्ट ऑफ डिजीज दैट कैन बी फेल्ट बाय इंडिविजुअल हिमसेल्फ। सिम्टम्स वो होते हैं कि हाँ, हमें खुद को भी महसूस होता हो कि हम इस बीमारी से ग्रस्त हैं। जैसे कि हेडेक, सिर दुख रहा है, तो वो दूसरों को तो महसूस नहीं हो रहा आपको सिर दुख रहा है, बट आपको खुद को फील हो रहा है कि आपको सिर दुख रहा है। फैटिजी, चक्कर आना, घबराहट होना, ऐसी जो भी चीज होती है तो जो हमको भी महसूस हो साथ में, वो तो क्या होते हैं, हमारे सिम्टम्स, ठीक है बच्चों। अब डिजीजेस कितने टाइप की होती हैं। डिजीजेस एक तो होती हैं आपके दो टाइप की, एक तो होती है टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से, मतलब एक डिजीज होती है टाइम के हिसाब से, एक तो जिसमें आती है एक्यूट डिजीजेस, एक आती है कॉर्निक डिजीजेस। एक्यूट डिजीजेस क्या होती हैं, जो मतलब छोटे टाइम पीरियड के लिए होती हैं, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होती है ना, वो होती हैं एक्यूट डिजीजेस। जैसे कि मलेरिया हुआ, हाँ वो 15 दिन हुआ, 20 दिन हुआ, ठीक हो गया। चिकन पॉक्स हुए, 15-20 दिन होके ठीक हो गए। कॉमन कोल्ड हो गया, सर्दी जुकाम आपको हो गया। अब सर्दी जुकाम तो जिंदगी भर तो रहने से रहा आपको, मलेरिया जिंदगी भर तो रहने से रहा आपको। लेकिन ये सब क्या होती हैं, वायरल फीवर हुआ कि चलो अभी सीजन चल रहा है फीवर का, तो आपको फीवर हो गया, तो वो किस में आती हैं, एक्यूट डिजीजेस में। अब कॉर्निक डिजीजेस क्या होती हैं, जो डिजीजेस लंबे समय तक चलती हैं, जिनका इलाज लंबे समय तक चलता है। अगर वो हमारे जीवन में एक बार हमको लग जाए तो उनको ठीक होने में सालों लग जाते हैं। जैसे क्या हो गया, डायबिटीज हो गई, है ना, कैंसर हो गया, एड्स हो गया, अस्थमा हो गया, ये हमारे साथ लाइफ टाइम चलती हैं। अगर ये एक बार हो जाए और इनका साथ में हमको ट्रीटमेंट सही टाइम पे नहीं मिले, ट्रीटमेंट में भी हमको काफी टाइम लग जाता है इस बीमारी का इलाज करने में। ओके फ्रेंड्स, ओके स्टूडेंट्स, अब ये चीज मैं आपको इतना समझाया, तो ये मेरा फर्स्ट टॉपिक हो गया कवर। अब मैं आपको जो मेरा आगे का नेक्स्ट इस चैप्टर का जो नेक्स्ट फर्दर पार्ट है ना, वो मैं सेकंड वीडियो में डालूंगी, क्योंकि फर्स्ट इतना लंबा वीडियो फिर काफी लंबा हो जाता है, स्टूडेंट्स काफी बोर भी हो जाते हैं, आई थिंक सो। ठीक है बच्चों, अगर आपको इतना टॉपिक समझ आया तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि हाँ हमें समझ आया। और आप अगर फर्दर और भी चैप्टर्स चाहते हैं कि मैं एक्सप्लेन करूं आपको, तो आप वो भी कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो आई थिंक सो आपको इतनी बातें अच्छे से क्लियर हो गई हो। अगर आपको क्लियर हो गई तो प्लीज मेरे चैनल में जाइए, चैनल से लाइक बटन दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया चैप्टर डालूं या किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी क्लास का या आउट ऑफ क्लास भी, ग्रामेटिकल पोर्शन भी, तो आपको उसका पता चल जाए और आप उस चीज का फायदा उठा सकें। ओके, till then bye friends and wait for my second video of this chapter.